नमस्कार बच्चों। आज हम घन तथा घनमूल के बारे में देखने वाले हैं। तो किसी संख्या का घन मतलब उस संख्या के घाते 3। जैसे हम वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं उसी तरीके से घन और घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए हम आज देखेंगे। हमको गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। और गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको पता है। उसमें हम कसौटी का उपयोग करते हैं। 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, 5 की कसौटी, है ना। इस तरीके से जो कसौटियाँ हैं उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, घन निकालते हैं या गुणनखंड निकालते हैं। चलो देखते हैं तब। घातांक तथा घनमूल। अब इसके अंदर हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 3.3। तो पहला देखते हैं। उसमें आपको क्या दिया है, 8000 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 8000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। थोड़ा बड़ा आएगा। इस तरीके से आप 2 से कटेगा 4000, फिर 2 से कटेगा 2000, फिर 2 से कटेगा 1000, फिर 2 से कटेगा 500, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 125। अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। तो अब हम किससे काटेंगे, 5 से। इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इसी का उपयोग हम लोग करेंगे। देखो इधर। तो सबसे पहले लिखेंगे 8000, फिर क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसा हम वर्गमूल में 2 का जोड़ी लेते हैं तो घनमूल में क्या करेंगे, 3 का जोड़ी लेंगे। तो फिर अब क्या आ जाएगा, उसके आगे हम लोग देखेंगे 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 घाते 3 20। तो फिर अब हम क्या देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 घाते 3। तो ये हो गया इस तरीके से। तो अब हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल इस तरीके से निकालते हैं। तो 8000 का घनमूल क्या हो जाएगा, 20। इस तरीके से आपको हर सवाल करते हुए करना है। इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसे आराम से कर सकते हो। केवल अभाज्य गुणनखंड आपको सही निकालना है बस। तो देखते हैं आगे। पहला सवाल हो गया। फिर हम लोग चौथा सवाल करेंगे। आपको 2 सवाल मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सवाल आपको करना है। तो ऋण 512 दिया है तो हम लोग 512 ही लिखेंगे। और उसका पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 16, 8,
4 2 फिर 1। तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे फल। तो इसमें क्या दिया है, पहले हम लोग लिखेंगे 512 का गुणनखंड जो है उसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 गुणे 2 गुणे, अब यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बन रही है। अब उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, तो फिर उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ऋण 512 बराबर ऋण 2, या तो हम सीधे प्लस में ही निकालते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 घाते 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घाटे 3। तो फिर 512 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि ऋण 512 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, -8। इस तरीके से आपको सवाल करना है। फिर ये 2 सवाल मैंने करा दिए, आपको आगे के सवाल खूब ट्राई करने हैं जो बाकी बचे हैं। फिर दूसरे सवाल में भी वैसे ही करना है, वहाँ पर भी हल कीजिए दिया है, तो वो हम आगे के पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।